सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में सभी 265 प्रखंडों के लिए शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड शिक्षा अवर सेवा के पदों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित हो गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लग गई है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च के बीच तक चलेगा। डीजीपी के चयन के लिए नई नियमावली का गठन किया गया है। एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जज भी होंगे। रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक आरजीपीएससी के प्रमुख भी रहेंगे। उत्पाद विभाग के सदन प्रसाद को आर्थिक पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश हो सकता है। परिषद की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य को कुल 714 अवर शिक्षा सेवा के पद प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2 विद्यालय में व्याख्याता के पद के रूप में चिन्हित थे और शेष 465 पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रूप में चिन्हित थे। इन्हीं पूर्व से सृजित 465 पदों में से 318 पद जो हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के रूप में चिन्हित किए गए। सभी 264 प्रखंडों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ 54 अवर विद्यालय निरीक्षक। षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार को घेरा है और शासन व्यवस्था को जंगल करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने हेमंत सरकार की तुलना बिहार के लालू राज से की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जंगल राज आ गया है। 1990 में लालू के राज में बिहार की जो हालत थी वही स्थिति अब झारखंड की हो गई। आज झारखंड जंगल राज की स्थिति में आ गया है। जिस तरीके से 90 के दशक में लालू यादव की सरकार में जंगल राज पूरे संयुक्त बिहार में स्थापित हो चुका था, आज वही स्थिति, चूंकि उसी की पार्टी के समर्थन से आज हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सरकार लालू यादव के मार्गदर्शन से चल रही है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम के नेताओं ने भी पलटवार किया। जेएमएम ने बीजापुर और छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाओं का उदाहरण देकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। साथ ही ये भी कहा कि अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारी हैं और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं, परंतु जो आरोप लगाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनसे पूछिए क्या कुछ हुआ कल बीजापुर में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, वहां किसका शासन है। आप उनसे पूछिए कौन पत्रकार बंधु को आज मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ की घटना है, पूरा देश आंदोलित है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी की तरफ से हेमंत सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार जवाब मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में सिलेंडर पर सियासत सुलग गई है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी को वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का वादा बताया और कहा कि ये इंडिया अलायंस का वादा नहीं था। वादे पर यू टर्न लेने पर बीजेपी ने इसे हेमंत सरकार का जुमला बताया है और जमकर निशाना भी साधा। ये रिपोर्ट देखिए। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, इंडिया अलायंस की गारंटी। 450 में गैस सिलेंडर, इंडिया अलायंस का वादा।
एक वोट 7 गारंटी वाले घोषणा पत्र में जनता से प्रॉमिस। झारखंड में इसी प्रॉमिस से पलटने पर पॉलिटिक्स हो रही है। रविवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सस्ते सिलेंडर की गारंटी को इंडिया अलायंस नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वादा बताया और कहा कि जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर देंगे। हेमंत सरकार पर बीजेपी चुनावी वादे पर यू टर्न लेने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार वादों की भूल भुलैया में भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। विधानसभा चुनाव में झारखंड की महिलाओं से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा महज एक जुमला था। सारे चुनावी समय के जुमलेबाजी होती है। लोगों को, हमारी जो भोली भाली जनता है, हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें इस प्रलोभन में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडे जो हैं ये आजमाते हैं। सर्दी में सस्ते सिलेंडर पर सियासत सुलग गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी वादों से मुकरने पर हेमंत सरकार को घेर रही है। जवाब में जेएमएम ने गैस सिलेंडर की महंगाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। 450 से सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर 1250 करने वाले ताकतें कौन है, कौन सरकार है, कौन जिम्मेवार है, पहले ये बता दे विपक्ष के लोग। 450 रुपए में सिलेंडर भी देंगे, बहुत जल्द देंगे, इंतजार करें। जेएमएम चुनावी वादे को जल्द पूरा करने का भरोसा दे रही है, पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह साफ कर दिया है कि 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस पार्टी के अकेले का था। जब तक इंडी गठबंधन के अंदर एक राय नहीं बन जाती है, इस वादे को पूरा करना संभव नहीं है। लिहाजा देखना होगा कि ये महज चुनावी जुमला साबित होता है या हेमंत सरकार गारंटी को पूरा करने की गारंटी रखती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में साइबर अपराधियों के रडार पर अब छात्र भी आ गए हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों को अनजान नंबर से कॉल आ रहे हैं और वे परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं जो कॉल डिटेल उन्हें फॉर्म में भरे थे, जो अब नंबर उन्होंने आयोग को शेयर किया, वो सारी जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंच गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर अपराधियों के निशाने पर जेपीएससी अभ्यर्थी। परीक्षा पास कराने के लिए छात्रों से पैसों की डिमांड। कहां से मिला जेपीएससी के अभ्यर्थियों का डेटा? साइबर अपराधी की करामात है या फिर साजिश? झारखंड में साइबर अपराधियों के शिकंजे में अब छात्र भी आ गए हैं। साइबर क्रिमिनल ने इस बार जेपीएससी अभ्यर्थियों को रडार पर लिया है। जेपीएससी 11 से 13 तक की परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों से 2 से 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। अभ्यर्थियों के पास अपराधियों के अनजान कॉल आ रहे हैं और वे क्वालिफाई मार्क्स से कुछ नंबर कम आने की बात कहकर पास कराने के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं। वो बता रहे थे कि 550 नंबर जो है सो कि गया है कट ऑफ, और आपका 545 नंबर या 48 नंबर ऐसा बोले थे कि आ रहा है, सो 6 लाख 7 लाख रुपए चाहिए, आपका बढ़ जाएगा नंबर, आपका मेंस में हो जाएगा। मतलब अलग अलग चीज़ का डिमांड हो रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि देखिए आपका कुछ ही नंबर से जो है सिलेक्शन रुक रहा है, अभी आप 25,000 रुपये दे दीजिए, बाकी जो है बाद में। किसी को बोला जा रहा है कि अभी आप 50,000 दे दीजिए। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग डिमांड किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कॉल करने वाले शख्स खुद को जेपीएससी कार्यालय का कर्मी बता रहे हैं। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि अभ्यर्थियों का डेटा कहां से लीक हुआ। साइबर कैफे तो दूर की बात, जिन्होंने घर पर बैठकर खुद से फॉर्म भरा, उनके भी नंबर और फॉर्म में भरे सारे डिटेल अपराधियों को शेयर किए गए हैं। कॉल्स मेरे पास भी आया था, जबकि मेरा अल्टरनेट नंबर पर आया था। हम भी किसी साइबर कैफे वगैरह में कभी फॉर्म नहीं भरते हैं, खुद से पर्सनल लैपटॉप है उसी से भरते हैं, फिर भी आ रहा है। इसका मतलब आयोग के लेवल से लीक है। अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे कई छात्र संगठन ने भी जेपीएससी कार्यालय के कर्मियों पर सवाल खड़े किए और कहा,
फ्रॉड कॉल को लेकर हमने डीजीपी से भी बात किया था और यहाँ का जो मेंबर अजीता भट्टाचार्य से उनसे भी बात किया था। तो अजीता भट्टाचार्य मुस्कुरा के कह रही हैं कि अरे ऐसा तो गलती होता है, कहीं से लीक हो गया। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों को कहां से मिला जेपीएससी के अभ्यर्थियों का डेटा। ये साइबर अपराधियों की करामात है या फिर कोई साजिश? क्या अपराधियों के साथ है जेपीएससी कर्मियों की मिलीभगत? इन सारे सवाल का जवाब मामले का पर्दाफाश होने पर ही मिल पाएगा। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का जनता दरबार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान अपनी समस्या लेकर फरियादी मंत्री के पास पहुंचे थे, जहां सभी की परेशानी सुनकर इरफान अंसारी ने समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिया। मंत्री इरफान अंसारी के जनता दरबार में स्वास्थ्य में बरती जा रही लापरवाही का खुलासा हुआ है। मरीज के पेट में ऑपरेशन के दौरान कपड़ा छोड़ देने और खून की बीमारी से जूझ रहे बच्चे के मामले को मंत्री ने गंभीरता से लिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों की शिकायत पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले मिल रहा था बहुत अच्छा, लेकिन अब जब से उधर चल गया है ना ब्लड बैंक, उस समय से पुराना टंकी होता है। क्या बोला मंत्री जी? बोला कि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम लोग है, नहीं मिलेगा तो कॉल करना है, हम लोग मंगवा देंगे कहीं से भी। मैं चिकित्सक लापरवाही को लेके एक शिकायत दर्ज किया हूँ। फिर आज से पिछले साल मैंने बन्ना गुप्ता जी को दिया था, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। अभी मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि दोबारा जांच करेंगे, लेकिन पूर्व में ही जांच हो चुकी है, लेकिन उस जांच को भी नहीं देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हो, लोगों का, झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो उसी के तहत हम आए हैं और देखते हैं काफी समस्या है लोगों में। तो मैंने कहा है थोड़ा समय दीजिए मुझे और इसको हम ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और 14 तारीख के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कई समस्या है मैं देख रहा हूँ और ये नई सरकार का नहीं, पूर्व की सरकार का समस्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। पूर्व में भी आप ही की सरकार थी मंत्री। हाँ, उसको भी ठीक करेंगे और मैं देख रहा हूँ, जांच करता हूँ। अगर जांच में कोई डॉक्टर लापरवाही बरता है तो उस पर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अगर लगेगा नहीं कार्रवाई करना है तो कार्रवाई भी होगी। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आईडी विस्फोट में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार के लोगों के साथ लकड़ी चुनने के लिए बच्ची गई थी। ब्लास्ट में एक महिला भी घायल हो गई है। नक्सलियों ने जमीन में प्लांट किया था प्रेशर आईडी और आईडी पर पैर पड़ने से अचानक विस्फोट हो गया। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी गांव के पास राधापोड़ा जंगल की घटना है। तिरिलपोसी गांव की मृतक बच्ची बताई जा रही है। गिरिडीह में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। जमुआ प्रखंड के गोरो पंचायत के +2 उच्च विद्यालय शहरपुरा के मुख्य मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने बंद कर दिया था। खबर दिखाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई है। पुलिस प्रशासन ने रास्ते को खाली कराया है और रास्ता बंद करने वाले रोहन महतो और उनके परिवार को फटकार भी लगाई। साथ ही आगे इस तरह की हरकत नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी। दरअसल रास्ता बंद करने से विद्यालय के बच्चे और शिक्षक स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में बच्चों को कड़ाके की ठंड में बाहर खेत में जमीन पर बैठकर क्लास लेनी पड़ी। स्कूल तक पहुंचने के लिए 15वीं वित्त के तहत फाइबर ब्लॉक का रास्ता भी बनाया गया है, लेकिन जमीन विवाद को लेकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसे प्रशासन की टीम ने खाली करा दिया है। का जो रास्ता यही रास्ता आने जाने का है और उनको बाउंड्री को लेकर के कुछ इशू था। हम लोगों ने उनको समझाया है कि चूंकि लोक निधि से बना हुआ ये पेवर्स ब्लॉक है और यही मुख्य मार्ग है जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चे और स्कूल विद्यालय के और अन्य लोग जो है स्कूल आना जाना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसको अवरुद्ध ना करें। तो ये समझाने के बाद चूंकि हमारे साथ BDO साहब भी आए थे, BO साहब भी थे, BPO भी थे, सभी लोगों के द्वारा सबकी उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी थे, स्कूल के हेडमास्टर, सभी लोगों के समझाने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और उसके बाद वो स्वतः ही इस रास्ते से अपना जो है जो झाड़ी वगैरह रखे थे वो हटा लिए। उनको समझाया गया कि स्कूल में बच्चे आप ही के गांव के पढ़ते हैं। और देखिए, झारखंड में ग्रामीण सड़कों का हाल बेहाल है। उबड़ खाबड़ टूटी हुई ग्रामीण सड़कें सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आए दिन सड़क की जर्जर हालत की वजह से हादसे होते रहते हैं, लेकिन बेसुध सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सड़कों की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। उबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़कें सवाल पूछती हैं। ये सवाल वैसे सियासत में बैठे हुए नेताओं से हैं, मंत्रियों से हैं, विधायकों से हैं, जो दावे करते हैं कि ग्रामीण सड़कें बहुत दुरुस्त हैं। यही सड़क है, मैं ग्रामीण इलाके में ही हूं, कुल्हुटू है, रांची और खूंटी का ये बॉर्डर एरिया हम कह सकते हैं। और इस गांव को अगर हम कहें तो इस गांव से जब आप आगे बढ़ेंगे तो रांची जिला हो जाएगा, और इस गांव में अगर आप आते हैं तो ये खूंटी जिले का आप कह सकते हैं कि ये इलाका है। तो ये आप देखिए कि जब इस सड़क से होकर दोपहिया वाहन गुजरते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। क्या दादा इसी रास्ते से आप लोग आते जाते हैं? आते जाते हैं। रोड इतना खराब है कि कहने लायक नहीं। हाँ। कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी गाड़ी नीचे भी गिर जाती है। तो आप लोग अपने नेता विधायक से नहीं कहते? अरे कहते तो थक जाते हैं। चलाने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। फिर तो गिर जाइएगा इसमें, ऐसे करके चलाइएगा तो बोलते हैं, सुनता नहीं है कोई, ऊपर से कोई नहीं सुनता। नहीं, देख कर चले जाते हैं। आपको याद होगा कि जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं आलमगीर आलम, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो ग्रामीण इलाकों की सड़कें 10 साल पुरानी सड़कें हैं वो चकाचक होंगी। लेकिन 1 साल उनकी घोषणा के हो गए, अब तक सड़कें चकाचक तो छोड़ दीजिए, ऐसे जो बोल्डर हैं सड़कों पर वो भी सही तरीके से हट जाएं तो बहुत है, क्योंकि ऐसे रास्तों से होकर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो दावे करती है, और उन दावों की जब आप हकीकत जानने के लिए गांव तक पहुंचेंगे तो ऐसे हकीकत ऐसी सड़कों से तस्वीरें जो बयां करती हैं वो साफ कर देती हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज झारखंड मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। नए साल में सांसद पप्पू यादव और सीएम हेमंत सोरेन की पहली मुलाकात है। पप्पू यादव ने कहा है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन SC/ST के देश के सबसे बड़े नेता होंगे। साथ ही ये भी कहा कि JMM को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और वे JMM के साथ रहेंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे, और देखिए फूलों का गुलदस्ता देकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हूं कि हम लोग नए साल की शुभकामना देने आए थे। पॉलिटिकली हम लोग बिहार, असम में हम चाहते हैं कि एक बड़ा राष्ट्रीय कद हमारे भाई का बढ़ा है। लोग एक उम्मीद करते हैं ST/SC के लीडरशिप के रूप में, अंबेडकरवादी विचारों के रूप में एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ ST/SC के एक आवाज हमारे भाई हेमंत सोरेन जी बने हैं। गुमला में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सुकुरहुटू गांव में बन रहे एकलव्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच की और फ्लाई ऐश ईंटों की जांच की, जो घटिया क्वालिटी का निकला। मंत्री ने निर्माण कार्य में कोताही पर नाराजगी जताई और सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार भी लगाई और काम समय पर पूरा करने की हिदायत दी। मंत्री ने कहा कि गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मोरहाबादी में खादी मेले का समापन कार्यक्रम हुआ और इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, महुआ माझी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। खादी मेले में लोगों की जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि खादी हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। खादी हमारे देश के गांव-गांव तक पहुंच गया। इससे खादी को एक नई दिशा मिली है। बता दें कि 20 दिसंबर को खादी मेले की शुरुआत हुई थी। मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना है और इस बार मेले में 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिनके नाम पेड़ों के नाम पर रखे गए थे। करने वालों के लिए आग्रह करूंगा कि खादी में अपनी रुचि बढ़ाएं और ये वास्तव में आम आदमी का काम है। एक छोटे शिल्पकार के लिए जो खादी पर काम अपने गांव में, अपने घर में बैठकर करता है, ये उनकी रोजी का अवसर भी है और देश की प्रगति और तरक्की का भी है। और जो सपना आदरणीय गुरु जी का, दशम गुरु शिबू सोरेन जी का था, वो धीरे धीरे अब साकार हो रहा है। 18 साल तो लूटा ही ना लोगों ने, अब काम कर रहा है। इतनी बड़ी जो
आदेश मिला, हम लोग को जनाधार मिला, तो आप समझ सकते हैं ना किसी काम के बदौलत मिला है और उस काम को और बेहतर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी अब तो यही तो आयोजकों की सफलता है और इससे हमारी राज्य के महिलाओं को, राज्य के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। पूरे देश भर से स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं तो लोकल लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। और फिलहाल